धीरज एक बहुत मेहनती लड़का था। वो डिप्लोमा की पढ़ाई करता था, पर गरीबी की वजह से उसे कॉलेज की फीस जुटाने में मुश्किल होती थी। इसलिए वो दिन में कॉलेज और रात में डिलीवरी बॉय का काम करता था। 22 साल की उम्र में ही धीरज बहुत समझदार और मेहनती लड़का बन चुका था। धीरज रात भर लोगों के घर खाना डिलीवर करता था और सुबह अपने कॉलेज जाता था। एक रात धीरज ऐसे ही ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। काफी देर हो चुकी थी, इस वजह से उसे ऑर्डर जल्दी मिल नहीं पा रहा था। तभी अचानक रात के 2:23 पर उसके फोन पर एक ऑर्डर डिलीवरी का नोटिफिकेशन आता है, जिसके बाद वो ऑर्डर डिलीवरी के लिए निकल जाता है। खाना लेकर वो एड्रेस की तरफ अपनी स्कूटी से आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद रास्ते पर उसे दूर से कुछ दिखाई देता है। जब धीरज आगे बढ़ता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है जो सिक्योरिटी गार्ड के ड्रेस में खड़ी होती है और वो उससे कहती है, क्या आप मुझे आगे चौक पे जो सोसाइटी है वहाँ छोड़ सकते हैं? मैं वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करती हूँ और मुझे वहाँ जाना है, पर अभी कोई रिक्शा नहीं मिल रही है, तो क्या आप मुझे वहां तक लिफ्ट दे सकते हैं? ये सुनने के बाद धीरज उसे लिफ्ट देने के लिए रेडी हो जाता है। वो उससे कहता है, ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इसके बाद वो औरत धीरज की स्कूटी पर बैठ जाती है और दोनों रास्ते पे आगे बढ़ने लगते हैं। हाईवे पे जब धीरज उस औरत के साथ अपनी स्कूटी पे आगे जा रहा होता है, तब उसके बगल से कई ट्रक्स गुजरते हैं और वो धीरज को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसके बगल से जो भी ट्रक्स गुजर रहे थे उनके ड्राइवर धीरज से बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, पर धीरज उन सब पर बिना ध्यान दिए अपनी स्कूटी से आगे निकल जाता है। तभी एक और ट्रक धीरज के बगल से गुजर रही होती है, जिसमें एक सरदार ड्राइवर होता है और बाकी ट्रक ड्राइवर्स की तरह वो सरदार ड्राइवर भी धीरज से कुछ कहना चाह रहा था। ड्राइवर के लगातार कहने पर भी धीरज नहीं रुकता है और वो अपनी स्कूटी चलाता रहता है। तभी वो ड्राइवर अपनी ट्रक धीरज की स्कूटी के आगे ले जाकर रोक देता है। ये देखकर धीरज भी रुक जाता है। तभी ड्राइवर अपनी ट्रक से उतरकर एक इंसान को अपने साथ लेकर धीरज की तरफ दौड़ कर आ रहा होता है। धीरज को दूर से ही दिख जाता है कि वो दोनों अपने हाथ में डंडे लेकर आ रहे हैं। जैसे ही वो लोग धीरज के पास आकर उसे छूते हैं, वो बेहोश पड़ा होता है, जिसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ एक दिन बाद उसे होश आता है। मैं कहाँ हूँ? ये बोलते ही धीरज को उसके कंधे में बहुत तेज दर्द महसूस होता है, जिसके बाद वो अपना कंधा देखता है तो उसे वहाँ पट्टी बंधी दिखती है। ये देखते ही धीरज डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर, ये मेरे कंधे को क्या हो गया है? बहुत दर्द हो रहा है। और ये पट्टी क्यों बांध रखी है आपने मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? ये सब सुनकर डॉक्टर की बजाय जो सरदार ड्राइवर उसे अस्पताल लेकर आए थे, वो जवाब देते हैं, अरे कैसा मुंडा है ये दर्द जब महसूस नहीं हुआ जब तू स्कूटी चला रहा था? नहीं, तब तो मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। हाँ, कुछ अजीब चीजें हो रही थी, पर मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया और मैं आगे बढ़ता चला गया। अजीब चीजें? मतलब कि ये रास्ते में जब मैं जा रहा था तो कुछ ट्रक ड्राइवर मेरी तरफ अजीब निगाहों से देख रहे थे और मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे, पर मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मैं चलता गया, क्योंकि मुझे जो ऑर्डर था वो टाइम पे देना था। धीरज की बातें सुनते ही हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर कहता है, धीरज, तुम्हें उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। तुम याद करो, क्या तुम्हारे ऊपर किसी जानवर ने हमला किया था? क्योंकि तुम्हारे कंधे पे बहुत गहरे दांतों के निशान हैं, जैसे किसी ने तुम्हारा आधा मांस खा लिया हो। धीरज डॉक्टर की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है, और इसके पहले कि वो डॉक्टर कुछ और कह पाता, सरदार ड्राइवर उससे कहता है, अरे मुंडे, अगर तुमने उनकी बात सुन ली होती तो शायद आज तुम्हारे साथ ये नहीं होता। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे साथ रास्ते में क्या हुआ? ये सुनकर धीरज सहमे हुई आवाज में कहता है, क्या हुआ है मेरे साथ? तुम्हें याद है तुमने किसी औरत को लिफ्ट दिया था? हाँ, तो दरअसल वो कोई इंसान नहीं बल्कि सालों से भटक रही आत्मा है, जो लोगों को शिकार करके रात को उनका खून पीती है।
आत्मा का नाम सुनते ही धीरज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आत्मा? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो उस औरत को लिफ्ट दिया था और वो एक सिक्योरिटी गार्ड थी जो पास में ही एक सोसाइटी में जॉब करती थी। ना जी ना, वो तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं थी, वो बल्कि एक आत्मा थी जो लोगों का खून पी दिया रात को। और उसका अगला शिकार तुम थे, तुम्हें पता भी है। तुम्हारे पीछे बैठकर वो तुम्हारा कंधा चबा रही थी। पूरे रास्ते वो तुम्हारा कंधा चबाती रही और तुम्हें पता भी नहीं चला। जितने भी ट्रक ड्राइवर तुम्हारे बगल से गए वो तुम्हें यही बताना चाह रहे थे कि वो लड़की तुम्हारा कंधा चबा रही है और तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। ये सब सुनकर सदमे में पड़ा धीरज सरदार से बोलता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि कोई मेरा कंधा चबा रहा है और मेरा कंधा चबा चबा के खोखला कर दिया, पर मुझे दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? ये इसलिए हुआ क्योंकि पहले वो लोगों को वश में करती है और फिर उनका मांस खाती है। ये सुनकर धीरज के होश उड़ गए, जिसके बाद सरदार जी से कहते हैं, वो तुम्हें मारे बिना नहीं छोड़ती। वो तो हम लोग तुम्हारी तरफ हथियार लेके भागते हुए आए, इसलिए तुम बच गए और बेहोश हो गए। ये सारी बातें सुनकर धीरज ने डॉक्टर और सरदार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मुझे नहीं पता मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकता। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई बात नहीं, पर एक बात ध्यान रखना कि उस हाईवे से अगर तुम रात को जाते हो तो किसी को लिफ्ट मत देना, वरना इस बार तो तुम बच गए और अगली बार शायद ना बच पाओ। इसके बाद धीरज कभी उस हाईवे पे नहीं गया और आज तक वो इस वारदात को भूल नहीं पाया है। आप भी ध्यान रखिए, शायद अगली बार इस हाईवे पे कोई आपसे लिफ्ट मांग ले।